हे गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज करवा चौथ था तो मैं बहुत आराम से रेडी हो गई। और रेडी होके देखो मैं तैयार हो गई, बिल्कुल मैं कैसी लग रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से निकली तो किचन में रह गया था, एपन वगैरह पीसना था और फरे वगैरह बनाने थे। मैंने जल्दी जल्दी फटाक से वो सब तैयारियाँ करी और उसके बाद जाके सीधे मंदिर में तैयारियाँ करने बैठ गई, क्योंकि सब अकेले करना था। तो उसके बाद मैंने सारी तैयारियाँ करी, करवा भरे और भरने के बाद मैंने चौक पूरी सब पूजा की पूरी जितनी भी पूजा की तैयारी होती है वो सारी मैंने पूजा की तैयारी करी। फटाक से मैं पूजा की तैयारी कर ही रही थी। और गाइस बताती हूँ कि बैकग्राउंड देख कर ये मत सोचना कि मैं किचन या मतलब बाथरूम के बाहर हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये मेरा मंदिर ही है, मंदिर का कमरा है। जो कि आरओ मैंने मंदिर में ही लगवा रखा है, मम्मी जी ने आरओ यहीं पे लगवाया था। और नीचे जो आप नल देख रहे हैं और वहाँ पे भगवान के बर्तन वगैरह धुलते हैं, सब केवल भगवान के और कुछ नहीं। तो मेरी तैयारी हो गई। अब की बार का गाइस गरबा मेरा इतना सुंदर था कि पूछो नहीं। वैसे तो हमारे लोगों में करवा सादा लाया जाता है, उसको फिर घर में ऐपन वगैरह से रंगते हैं। लेकिन मेरा जब पहला करवा चौथ पड़ा था तो मेरे ससुर जी मेरा करवा लेकर आए थे, तो मिट्टी वाला। तो वो ऐसे ही प्रिंटेड लेकर आए थे, तब से मैं अपना ऐसे ही रखती हूँ, सजा धजा बढ़िया सुंदर वाला करवा। और अब की बार का तो और भी खूबसूरत है, रेड कलर का बहुत अच्छा लग रहा था। और वो मेरे पापा लाए थे, कसकुट का है, पीतल का है, पता नहीं किस चीज़ का है, बहरहाल है बहुत भारी भरकम। तो पूजा की तैयारी करके जल्दी जल्दी मैंने पूजा निपटाई, मम्मी जी ने कथा करी और करने के बाद आके चाँद का इंतज़ार कर रही थी और चाँद निकला भी नहीं अभी। तो उसी के इंतज़ार में हूँ। सामने मेरी देवरानी पूजा कर रही है, तो मैं पूछ रही हूँ निकला कि नहीं निकला, क्योंकि मेरे यहाँ से तो चाँद दिखता नहीं है और वहाँ ऊपर जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। तो फाइनली चाँद निकल आया और मैंने फटाक से चाँद की पूजा करनी शुरू कर दी, क्योंकि भूख तो मुझे नहीं लगती लेकिन मेरा प्यास के मारे दम निकलने लगता है। तो जल्दी जल्दी पूजा हुई मेरी। और पतिदेव मेरी पूजा करवा रहे हैं और मेरा बेटा शूट कर रहा है इधर। कुक्कू बड़ा परेशान है, क्योंकि मैं इतना सजी धजी और कपड़े पहने हूँ तो उसको लग रहा है मम्मा कहीं जा रही है। तो जब से मैंने कपड़े पहने हुए तब से मेरे आगे पीछे ही घूम रहा है वो। तो जल्दी से घर पे सुहाग वगैरह लेने के बाद मैं चाँद देखने निकली पतिदेव के साथ, हर साल की तरह। मतलब जब से 2-3 साल से ऐसा ही हो रहा है, 3-4 साल से, कि फूल बाग जाके चाँद देखते हैं। तो इनके साथ हम निकले हैं चाँद देखने। और हम पहुंच गए कानपुर की आन बान शान फूलबाग पार्क में। वैसे ये पार्क बंद रहता है लेकिन स्पेशली आज पूजा के लिए खोला गया है। तो जैसे ही पार्क पहुँचे वहाँ और भी औरतें थी, देखा कि वहाँ पूजा कर रही हैं, तो मैंने भी चाँद के दर्शन किए, हाथ जोड़े और गलती क्षमा याचना करी। उसके बाद हम दोनों ने कुछ वहाँ रील। तो जैसा कि गाइस देख रहे हैं पार्क में और भी औरतें हैं और चाँद कितना खूबसूरत लग रहा है। तो वो सब भी पूजा करी, क्योंकि बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी बन चुकी हैं शहर में कि बिल्डिंग्स में जो नीचे घर पड़ जाते हैं उन्हें वहाँ से चाँद दिखता ही नहीं। मजबूरी हम सबको
मेरी तो खैर बिल्डिंग बहुत ऊंची है, लेकिन मैं अपनी यहाँ बिल्डिंग में ऊपर नहीं जा पाती हूँ और ना ही मैं चाचा के यहाँ जा पाती हूँ, क्योंकि मुझे चढ़ना वढ़ना बिल्कुल मना है। और छोटे चाचा के यहाँ तो लिफ्ट वगैरह है, लेकिन मैं वहाँ भी नहीं गई। मैं हर साल की तरह मैं भी यहाँ पर अपने फूल बाग में आके अपने चाँद और चाँद को देखने आई हूँ। उसके बाद जल्दी से हम लोग रील्स वगैरह बनाने के बाद फिर हम लोग घर पहुँचे। मैंने जाके इनसे आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद तो पापा को देख के राजा को शौक चढ़ा। राजा कहाँ पीछे हटने वाले हैं, तो राजा ने भी तिलक लगवाया। खैर भगवान का तिलक है तो कोई भी लगा सकता है। राजा का मैंने मुँह मीठा किया। उसके बाद हम दोनों माँ बेटा ने सेल्फी खींची, मस्ती करी, और इसी तरीके से हमारी करवा चौथ की पूजा संपन्न हुई। ये मेरा आज की तैयारियों का छोटा सा ब्लॉग है गाइस। ओके बाय।